आतंकी संगठन जैश का सरगना मसूद अजहर ने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नई साजिश रची है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ने अफगानिस्तान के आतंकवादियों से हाथ मिलाया है और अब अफगानिस्तान के आतंकी जैश के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अफगानिस्तानी आतंकी आईडी बनाने में माहिर होते हैं, इसलिए जैश ने अपने आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए इन्हें चुना है। ट्रेनिंग से लेकर भारत में घुसपैठ करवाने की जिम्मेदारी मसूद अजहर ने अपने भाई रऊफ को दे रखी है, जो सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में है। ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले बालाकोट में दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के बाद इन आतंकवादियों की 10-10 के गुट भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश इनकी होगी। हर गुट में 8 पाकिस्तानी आतंकी होंगे, जबकि 2 अफगानिस्तानी आतंकी होंगे। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए ISI ने रऊफ को फंड भी दिया है। कर्नाटक की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जैसा देश के इतिहास में अभी तक किसी भी विधानसभा या संसद में पहले कभी नहीं। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने कार्यवाही चला रहे उपसभापति को जबरन उनकी कुर्सी से खींचकर हटा दिया और विधान परिषद में जोरदार हंगामा चलता रहा। जब तक बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के नेता सभापति की कुर्सी को घेरकर हंगामा कर रहे थे, तब तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अचानक सभापति की कुर्सी के पीछे कुछ हाथापाई जैसी तस्वीरें दिखने लगी। कांग्रेस के कुछ MLC जबरन गेट खोलने की कोशिश करते दिखे। कुछ ही पल बाद कांग्रेस के कुछ MLC जबरन कुर्सी पर बैठे डिप्टी चेयरमैन को खींचकर उनकी कुर्सी से उठाने लगे। विधान परिषद के सभापति से बदसलूकी की ऐसी तस्वीर इससे पहले देश में कभी नहीं देखी गई। डिप्टी चेयरमैन SL धर्मेगौड़ा को बीजेपी के नेताओं ने खींचकर दोबारा कुर्सी पर बैठाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। कुछ देर तो ऐसे लगा जैसे विधानसभा में कबड्डी चल रही हो। विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन खुद को कांग्रेस नेताओं की मजबूत पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें कांग्रेस ने दोबारा कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार चला रही बीजेपी और जेडीएस ने गलत तरीके से चेयरमैन को हटाने के लिए डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी पर बैठाया और इसीलिए डिप्टी चेयरमैन को जबरन कुर्सी से खींचकर हटाना पड़ा। थोड़ी ही देर में विधान परिषद के चेयरमैन हंगामे के बीच सदन में आए और खाली पड़ी सभापति की कुर्सी पर बैठ गए। अब उनके कुर्सी पर बैठने से नया दंगल शुरू हो गया। कांग्रेस का एक MLC उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास आकर खड़ा हो गया और स्पीकर से कुर्सी छोड़ने की अपील कर रहे बीजेपी के नेता हंगामा करने लगे। अचानक कांग्रेस के MLC को ऐसा गुस्सा आया कि उसने बीजेपी के एक नेता को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर जाकर गिर पड़ा। विधान परिषद की सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और स्पीकर की कुर्सी के पास हंगामा चलता रहा। आखिरकार चेयरमैन ने विधान परिषद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि ये पूरा विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि कोर्ट कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार के वक्त स्पीकर का चुनाव किया गया था और उस वक्त कांग्रेस का नेता चेयरमैन का चुनाव जीतने में कामयाब हो गया था। लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस विपक्ष में है, जबकि जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। दोनों पार्टियों के पास बहुमत है, इसलिए वो चेयरमैन पद का चुनाव दोबारा कराना चाहते हैं, जिसके लिए चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना था और प्रस्ताव पर वोटिंग में अगर सरकार जीत जाती तो नए चेयरमैन के चुनाव का रास्ता साफ होता। बीजेपी का कहना है कि जब स्पीकर के खिलाफ ही प्रस्ताव हो तो सभापति के पद पर डिप्टी चेयरमैन को बिठाए जाने का नियम है, लेकिन इसी बात पर हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस के सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन को जबरन कुर्सी से उठा दिया। गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयर पर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया। बहुत निंदनीय है और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने दो टूक कहा कि डिप्टी चेयरमैन को गलत तरीके से कुर्सी पर बिठाया गया था, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें जबरन कुर्सी से उठा दिया। They have made the deputy chairman sit illegally. We as Congress people, we protested that. We asked him to get down from the chair. He didn't get down from the chair. The chairman then we had to evict him literally. कम्युनिस्ट पार्टी का डेटा लीक होने के बाद चीन की खुफियागिरी की पोल खुल गई है। न्यूज 18.com की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिटेन की हथियार बनाने वाली कंपनियों, बैंकों और दवा कंपनियों में अपने जासूस छोड़े हुए हैं। अहम बात यह है कि जिन दवा कंपनियों की जासूसी करवाई जा रही है उनमें कोरोना की वैक्सीन बना रही एस्ट्राजेनेका और अमेरिकी कंपनी फाइजर भी शामिल है। यहां तक कि ब्रिटेन के कई काउंसुलेट और यूनिवर्सिटी में भी चीन के जासूस घूम रहे हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे 19 लाख से ज्यादा जासूस चीन के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं। ये राज खुलने के बाद चीन के खिलाफ ब्रिटेन की संसद में कार्रवाई की मांग की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के कई राज्य भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरी तरह जूझ रहे हैं। वहां तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से समंदर में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही
और किनारों पर मौजूद रिहायशी इलाकों पर कहर ढा रही। मौसम की मार झेल रहे न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां ताकतवर लहरें भारी भरकम पेड़ों को जड़ समेत उखाड़कर अपने साथ ले जाती थी। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां समंदर की हरकतों पर नजर रखने के लिए तैनात एक कर्मचारी लहरों की चपेट में आने से बाल बाल बचता नजर आया। वहां के कुछ इलाकों में पिछले 5 दिनों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच गया। सड़कें और फुटपाथ सब कुछ पानी में समा गया। Very strong damaging winds across the northern coast. हालात की गंभीरता को देखते हुए कई इलाकों में पहले से जारी बाढ़ की चेतावनी बरकरार रखी गई है। साथ ही लोगों से भी कहा गया कि हालात बिगड़ने पर उन्हें अपने घरों को छोड़ना होगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में लोगों को भारी बारिश से राहत मिल सकती है। टीएमसी से खफा चल रहे विधायक जितेंद्र तिवारी मंत्री फिरहाद हकीम से मिलने कोलकाता नहीं गए। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र तिवारी ममता बनर्जी से सीधे मिलने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास अभी समय नहीं है, जिसके बाद जितेंद्र तिवारी ने 18 दिसंबर को ममता बनर्जी से मिलने का समय मांगा है। पिछले दिनों आसनसोल से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजनाओं की तारीफ करते हुए ममता सरकार पर केंद्र का फंड आसनसोल को नहीं देने का आरोप लगाया था। माना जा रहा है कि जितेंद्र तिवारी पार्टी से खफा है, इसलिए उन्हें मंत्री फिरहाद हकीम ने कोलकाता बुलाया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन में शामिल एक महिला कार्यकर्ता ने नशे में धुत पार्टी समर्थक की सरेआम पिटाई कर दी। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान वह आदमी महिला को घूरने के साथ साथ उस पर लगातार छींटाकशी कर रहा था, जिससे परेशान होकर पेशे से वकील उस महिला कार्यकर्ता ने बीच धरने में ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। गुस्से में तमतमाई वो महिला उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात करती दिखाई दी। महिला के बाद वहां मौजूद पार्टी के एक दूसरे कार्यकर्ता ने भी उस पर अपने हाथ साफ किए। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में महिला उसे जमीन पर गिराकर पीटती नजर आई। प्रदर्शन की वजह से वहां समाजवादी पार्टी के कई दूसरे कार्यकर्ता भी मौजूद दिखे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। अरे हमें तो जाने दो यार। इतना ही नहीं, वो महिला उसे मारती हुई सड़क पर ले आई, जहां पुलिस की मौजूदगी में भी उसकी पिटाई की गई। बवाल नहीं करो, वो अपने आप कर लेंगे। हालांकि बाद में नशे में धुत उस आदमी को पुलिस वाले अपने साथ ले गए। एम्स प्रशासन की तरफ से मांगों पर जल्द पूरा किए जाने का भरोसा मिलने के बाद एम्स नर्सिंग यूनियन ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सभी नर्सिंग स्टाफ अपने काम पर लौट गए हैं। नर्सों की हड़ताल खत्म होने के साथ ही मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एम्स नर्सिंग यूनियन की हड़ताल पर रोक लगाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होनी है। एम्स नर्सिंग एसोसिएशन के मुताबिक उन्होंने एम्स प्रशासन के आश्वासन और कोर्ट के सम्मान के लिए फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित किया है। अब आप अपना फैसला सुना दीजिए कि हमें कोर्ट का सम्मान करना है या उसकी अवहेलना करना है। सम्मान करना है तो हाथ खड़े करके बता दीजिए। धन्यवाद साथियों। हार्दिक पांड्या की बेटे के साथ मस्ती की तस्वीर वायरल हो गई। हार्दिक पांड्या की अपने बेटे के साथ मस्ती करने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कोरोना खतरे की वजह से इस साल संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा। हालांकि सरकार ने साफ किया कि अगले महीने जनवरी में बजट सत्र बुलाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस सरकार को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने जल्द छोटा संसद सत्र बुलाने की मांग की थी। शीतकालीन सत्र बुलाया जाए, किसान आंदोलन पे विस्तार से चर्चा किया जाए। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पी अजय कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने बंगबंधु T20 कप बीच में छोड़ दिया। उनके ससुर बीमार हैं, जिसकी वजह से वो अमेरिका रवाना हो गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अभी कैबिनेट विस्तार पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव मिलने के बाद फैसला लेने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए तभी बातचीत आपस में होगी। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से रेलवे को हजारों करोड़ के नुकसान की खबर है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि किसान संगठनों के आंदोलन की वजह से अब तक करीब 1400 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से करीब 20 लाख यात्रियों के सफर नहीं कर पाने का अनुमान है।
यही वजह है कि उत्तर रेलवे ने किसान आंदोलन की वजह से अब तक 2000 करोड़ के नुकसान का दावा किया। इसके अलावा इन प्रदर्शनों की वजह से कोयला, पेट्रोलियम और सीमेंट जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ा। साथ ही पंजाब की ओर से आने वाली खाने पीने की चीजों को देश के दूसरे शहरों में ले जाने में भी रेलवे को परेशानी आई। एक तरफ किसानों की अपनी मांग है जिन्हें वो जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन जो मांग उनके लिए जायज है और जो तरीका उनके लिए जायज है, उन्हीं तरीकों की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें छात्रों से भरी एक वैन रोडवेज बस से टकरा गई, जिसके बाद इस दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में दिखा कि जैसे ही एक वैन बाईं तरफ मुड़ी, बस से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद छात्रों से भरी गाड़ी बेकाबू होकर रेलिंग से भिड़ गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि उसमें बैठे कुछ छात्र अपनी सीटों से उछलकर बाहर गिर पड़े। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मदद के लिए वहां पहुंचे और वैन में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखे। इस हादसे में वैन का एक हिस्सा बुरी तरीके से टूट गया। इको गाड़ी क्रॉस करने लगी रोड को, तो रोडवेज बस भी स्पीड में थी और दोनों को टक्कर हो गई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार गहरा रहा तनाव अब जंग की दहलीज पर पहुंच चुका है। फौजी ठिकानों पर हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद अमेरिका ने आनन फानन में वहां अपने बम बरसाने वाले विमान तैनात कर दिए, लेकिन अमेरिका के इस कदम से ईरान बुरी तरह भड़क गया। बौखलाए ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। ईरान ने दावा किया कि अगर अमेरिकी लड़ाकू विमान उसकी सीमा के आसपास भी दिखे तो वो अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने से भी नहीं चूकेगा। अमेरिका की इस तैनाती की वजह ईरान से आई एक खुफिया रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से बौखलाए ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के फौजी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। इस जानकारी के बाद अमेरिका ने बिना वक्त गंवाए बम बरसाने वाले बेहद खतरनाक B-52 विमानों को ईरान की घेराबंदी के लिए रवाना कर दिया। परमाणु मिसाइल दागने की ताकत रखने वाले ये विमान आसमान में अमेरिका की ताकत माने जाते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी पलक झपकते तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान की निगरानी के लिए वहां अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज USS निमित्ज को भी तैनात किया है, लेकिन अमेरिका की इस घेरेबंदी से ईरान बुरी तरह चिढ़ गया। वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में अब अगर इस इलाके में एक छोटा सा टकराव भी हुआ तो उसके बड़ी जंग में बदलते देर नहीं लगेगी। रूस के नए और बेहद ताकतवर रॉकेट का परीक्षण कामयाब रहा। अंगारा A5 नाम का ये रॉकेट भारी भरकम सामान को पृथ्वी की ऊपरी कक्षाओं में भी ले जा सकता है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, इंजन चालू हो गए और रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ने लगा। इसके साथ एक नकली अंतरिक्ष यान भी जोड़ा गया था, जिसे रॉकेट ने करीब 13 मिनट की उड़ान के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया। रूसी स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट और इसमें इस्तेमाल होने वाला ईंधन है, जो किसी भी दूसरे रॉकेट की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शराब माफिया के अवैध कब्जों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पिछले कई दिनों से राज्य में भू माफिया, खनन माफिया और दूसरे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में प्रशासन ने शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और शहर के एक इलाके में मौजूद उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली कई मशीनें करोड़ों की सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को गिराती दिखी, जिसकी वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। यही नहीं, आरोप है कि शराब माफिया ने सड़क किनारे मौजूद सरकारी जमीन और दुकानों और ढाबे तक बना लिए थे, जिन्हें भी एक एक कर मशीन से ढहा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि बवाल होने पर हालात को वक्त रहते संभाला जा सके।